बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। हमने कुछ गुज़िश्ता वीलॉग्स में इस बात का इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के बाद क्या कुछ कर सकती है। इस हवाले से हमने इस बात की भी निशानदेही की थी कि यहाँ पर उनका ये भी मंसूबा रहा है कि किसी तरीके से जो लाशें पूरी करने का जो टारगेट है, जो उनके मुंह से एक निकला है, जो एक दावा किया गया है, उसको पूरा करने के लिए जो पुरानी कब्रें हैं उन पर दोबारा पूल चढ़ा के बाकायदा तौर पर अनाउंस की जाए कि यह हमारे हलाक शुदगान की कब्रें हैं। लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। लेकिन बात रुकी नहीं, बात अभी रुकी नहीं। और मैंने दूसरे व्लॉग में इस बात का इंकशाफ किया था कि 500 करोड़ रुपए की खतीर रकम है जिस पर नजर जमाए बैठी हैं बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर। क्योंकि लाशें तो है नहीं, लेकिन किसी तरीके से 300 करोड़ की ये खतीर रकम जो है हलाक शुदगान के उरुसा को दी जाएंगी जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए। और इसके साथ साथ 200 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो दी जा रही है जख्मियों के नाम पे। तो हम बारी बारी आते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से जो एक जो लेटेस्ट तरीन जो खबर आई है, जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रूलर ग्रुप्स हैं, जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, उसमें एक नया इंकशाफ हुआ है कि किसी तरीके से ये यहां तक गिर गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहां तक गिर चुके हैं कि गुज़िश्ता दिनों इन्होंने गजा में जो इसराइली जारहियत की वजह से जो शुहदा थे उनकी तस्वीरें भी लगा दी थी कि ये उनके डी चौक के शुहदा हैं। अब इस बयानिया को तकवीत देने के लिए जो है अलीमा खान जो है यहाँ पर मैदान में मौजूद है, बुशरा बीबी मौजूद है, अली अमीन मौजूद है, बैरिस्टर गौहर मौजूद है। और वो एक किस्म के खास एजेंडे के थ्रू जो है वो जा रहे हैं। एक तरफ उन्होंने जो है बातचीत शुरू की है कि हम मुज़ाकरात के कायल हैं, हम आपके भाई हैं, हम जो है ये हैं, हम वो हैं, और हमदर्दी का एक जो कार्ड है वो खेला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इनकी मकारी है, जो इनकी खबासत है, वो अब इस हद तक आ चुके हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये हिदायत दी जा रही हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे सैलाब ज़दगान हो, चाहे जलजले से मुतासिर अफराद हो, चाहे किसी ट्रक और गाड़ी के हादसे में जहाँ बहक अफराद की तस्वीरें हों, चाहे जो है किसी भी इस तरीके से नामालूम मकामात की तस्वीरें हों जहां पर फौतगियां हुई हैं, तो उनकी तस्वीरों को जमा करके मुहिम चलाई जाने की एक जो है वो साजिश रचाई जा रही है। और इसके तहत जो है यहाँ पर पूरे जो आलमी मीडिया है उनकी तवज्जो मबजूल करने के लिए, आलमी जो ताकतें हैं उनको लिसानी बुनियादों पर जो है एक हमदर्दी का कार्ड खेलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा मार्केट में आ रही है, एक नए ड्रामे के साथ, एक नई मकारी के साथ, एक नई चालबाजी के साथ। लेकिन उससे पहले भी जो इनके एक जो यहाँ पर जो उनकी ड्रामेबाजियां थी वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इससे पहले भी हमने आपसे कहा था कि किस तरीके से कौम परस्त जमातें, खवारिज जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुश्तरकात हैं। और वो मुश्तरकात जो है अब खुल के सामने आ रही है कि किस तरीके से लिसानियत का जो है वो है, कौम परस्ती का जो कार्ड है वो खेला जा रहा है। और किस तरीके से इन्होंने जो है मिसिंग पीपल का कार्ड खेलना चाहा। मिसिंग पीपल के हवाले से उन्होंने दावे किए कि हमारे इतने कारकुन जो है वो गायब हो चुके हैं। वो कहाँ गायब है, उनके शनाख्ती कार्ड क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है, उनके नाम पता किए हैं, कुछ भी नहीं बताया जाता। सिर्फ एक ववेला मचाया जा रहा है कि मिसिंग पीपल, मिसिंग पीपल, मिसिंग पीपल। और ये बीज जो ये बो रहे हैं सिर्फ इक्तिदार के हसूल के लिए, मुल्क में इंतशार के लिए। और खवारिज की जिस तरह हमने बात की, BLA की हमने बात की, कलदम PTM की बात की, जिस तरीके से वो दावेदारी करते हैं इसी तरीके से इन्होंने भी मिसिंग पीपल के हवाले से भी और दूसरे जो यहाँ पर उनके जो एजेंडा आइटम है वो सेम चल रहे हैं। तो अब ये मैदान में आ चुके हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे सैलाब ज़दगान हो, चाहे ट्रक के नीचे कोई बंदा आया हो, चाहे जलजले से मुतासिर हो, चाहे सैलाब ज़दगान में हलाक शुदगान हो, उनकी तस्वीरें निकाल के उनको एडिट करके फोटोशॉप करके उसको एक मुहिम की शक्ल दी जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जिस तरह 24 नवंबर से कबल जो है हुकूमत की जानिब से भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए जो है बार बार वालदेन को इस बात की तनबीह की जाता रही कि अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों को इंतशार से बचाएं, अपने बच्चों को जो है यहाँ पर इनके हवाले ना करें, इनका एजेंडा कुछ और है, ये इनके हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद
यहाँ पर काफ़ी सारे जो है नौजवान जो थे इनको वर्गलाया गया, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई और नतीजतन जो है वो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। और अब उनके वालिदैन कह रहे हैं कि हमारे जो घरों का सहारा था, जो अकलौती औलाद थी, इस वक्त जो है वो वर्गलाने की वजह से वो जेलों में मौजूद है और उनकी जमानत करने वाला भी कोई नहीं है। तो आपको एक बार फिर जो है हम ये खबर देते हैं कि किस तरीके से एक साजिश जो है वो रचाई जा रही है। इसमें आलमी ताकतें भी शामिल है, इसमें मकामी ताकतें भी शामिल है। इन्होंने एक हाथ जो है वो शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात जो है वो जारी रहे, दूसरी जानिब हुकूमत को और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको जिच करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके पसे पर्दे क्या अज़ाइम है? पसे पर्दे अज़ाइम जो है वो सबसे ज्यादा यही है कि कुछ जो खास लोग उनके जो फैसिलिटेटर थे, मास्टर माइंड है, कुछ के खिलाफ जो है घेरा तंग हो गया है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी जान को बचाया जाए। और अपनी जान को बचाने के लिए और बानी पीटीआई को बचाने के लिए वो नित नए हरबे इस्तेमाल करते हैं और इस हरबों में वो हर हद से गुजर सकते हैं और हर हद से वो गुजर चुके हैं। यहां पर वो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से और पाकिस्तान की वजूद से, इनकी बातों से, इनके अमल से साफ पता चलता है कि इनको नफरत सी पैदा हो गई है। हालांकि वो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं, यहीं पे वो अपनी मुलाजमत करते हैं, यहीं पे अपना सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आते। इस वक्त जो चंद फैक्टर्स हैं वो आपके सामने हमने रखे कि किस तरीके से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाली तस्वीरें बनाकर उन लाशों के जरिए एक सियासत करेगी, आलमी फोरम पे भी वावेला मचाएगी, रोना पिटना करेंगी और उसके बाद इसको एक उन्होंने यहां पर कौम परस्ती का भी जो है वो टच देना शुरू कर दिया, मजहबी टच भी वो दे रहे हैं, हर तरीके से मिसिंग पीपल का भी वो टच दे चुके हैं, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह नाकाम हो चुके हैं जिस तरह पीटीएम नाकाम हो चुकी है, जिस तरह बीएलए नाकाम हो चुकी है, जिस तरह खवारिज नाकाम हो चुकी है। तो नाकामी इनका मुकद्दर है और नाकामी इनको मिल के रहेगी, क्योंकि इनकी मुनाफकत, इनकी जो अंदर की मकारी है उसको लोग जान चुके हैं। इनके अंदर जो मकारी कूट कूट के भरी हुई है उसका यकीनन कोई जी सादा आदमी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त जो डिजिटल दौर में जिस तरीके के साथ, जिस होशियारी के साथ ये अपनी मुहिम चलाते हैं वो भी अश्कारा हो चुकी है। अनकरीब आप देखेंगे कि कभी गजा से, कभी इराक से और पता नहीं किन किन मुल्कों की जो लाशें जो है वो बना के पेश की जाएंगी कि ये हमारे शोहदा हैं। 300 लाशों का जो दावा था वो बुरी तरह नाकाम हो गया, मिसिंग पीपल का दावा नाकाम हो गया, जख्मियों का दावा नाकाम हो गया। हम आज आपसे फिर जाते जाते पूछते हैं कि बुशरा बीबी आप क्यों भागी? बुशरा बीबी आपको तो जवाब देना होगा। अली अमीन गंडापुर साहब आपको जवाब देना होगा, आप मैदान से क्यों भागे? यहां पर इन दो सवालात को छुपाने के लिए जो भी ड्रामेबाजी की जा रही है वो लोगों पर अश्कारा हो चुकी है। उम्मीद है कि वालिदैन भी अपने बच्चों को इस फितने से, इस इंतशारी टोले से बचा के रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।